राजनीति 2014 के बाद बिल्कुल नफरत की राजनीति पूरे देश में छाई हुई है। दाढ़ी रखना गुनाह है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का फोटो है, इनके बारे में आप क्या कहोगे? ये नरेंद्र मोदी जी का फोटो है, इनके बारे में क्या कहोगे? ये प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है पूर्व मनमोहन सिंह, उनके बारे में आप क्या कहोगे? ये मेरे साथ में भी फोटो है, बराबर है। ये नकली दाढ़ी है, लेकिन नकली हिंदुत्व का है। बताना ये चाहते हैं कि आप नफरत की राजनीति 2014 से चालू हुई है, पूरे भारत में फैल गई है, लोगों में इतनी नफरत आ गई इस इंसान के कारण, बराबर ना। इंसान का फोटो हमें फाड़ देना चाहिए, इसको रखना ही नहीं चाहिए। बात यही है कि नफरत की राजनीति बंद करो, हिंदू मुसलमान बंद करो। ये जो भी राजनेता है अपने रोटली सेकने के लिए ये लोग करते हैं। इस्लामोफोबिया अपनी उरूज पर है और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स हर एक नागरिक के साथ में एक सलूक होना चाहिए। ऊपर साड़ी वाली औरतें थी, बिंदी लगाई हुई औरतें थी, सो वो नॉर्मल हो गया है। लेकिन कोई मुस्लिम अगर टोपी में, दाढ़ी में या हिजाब में है तो प्रॉब्लम है। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के एसवीपी अस्पताल में आज फाइनल एग्ज़ाम मेडिकल के चलते यहाँ पर एग्ज़ाम हो रही थी। फाइनल एग्ज़ाम के चलते एक स्टूडेंट को दाढ़ी के लिए रोका गया। मेरे ठीक पीछे ये गेस्ट खड़े हैं सारे, जो पूर्व विधायक यासुद्दीन शेख साहब है, अमीर अजमेरी एसडीपीआई से है, और राकेश महरिया आम आदमी से आते हैं। कौशल अली से ये सामाजिक आगेवान भी हमारे साथ मौजूद है। ये चारों लोग खबर को जब इन तक पहुंची, वैसे ये चारों लोग यहाँ पर पहुंचे, मैनेजमेंट से बातचीत हुई। लेकिन ये सब कुछ तब हो रहा है दोस्तों, देश का माहौल अब इस तरह से बिगाड़ा जा रहा है। आने वाली नस्लों को हमें बचाना है और आने वाली नस्लों को इस नफरत से बाहर निकालना है। अब सीएम ने हिजाब खींचा, उसको लेकर सिर्फ यही लोग सड़कों पर निकले और प्रोटेस्ट किया, लेकिन इसकी कोई भी गंभीरता से इस मामले की नोंद नहीं ली गई। तब जाके ऐसे मामले भी सामने आते हैं। सीएम कक्षा का व्यक्ति इस तरह की हरकत कर सकता है तो ये तो छोटे लोग हैं, ये क्यों नहीं? अब ये छोटे लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो इन्हें बड़ा कोई पद मिलेगा मेडिकल की फील्ड में। और ये वही लोग करते हैं जो दुबई में जाकर जमजम मोबाइल वाले की वीडियो पर कमेंट लाइक करते हैं। आईफोन पाने के लिए जमजम वाले को अच्छा मुस्लिम बताते हैं और यहाँ एजुकेशन पाने वाले मुस्लिम को एग्जाम में आने से रोकते हैं। अब देखिए कि जहाँ फायदा है मुसलमानों से, वहाँ तो मुस्लिमों की तारीफ हो रही है, और जहाँ इन्हें ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि यहाँ मुस्लिम को आने नहीं देना है, आपको उसका फायदा हम देंगे, वहाँ मुसलमानों को रोका जा रहा है। सोफिया कुरैशी देश के लिए लड़ती है तब उनकी वाहवाही होती है, और देश के लिए जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, देश के लिए पढ़ाई करते हैं, ये आने वाले भविष्य बनेंगे देश का जब पढ़ेंगे तो उन्हें पढ़ाई से रोका जाता है। चलिए अब एक एक करके हम कैसे देखते हैं इस मामले को, और इस बच्चे को दाढ़ी के लिए रोका गया। ये सारी अब जो राजनीति है किस स्तर पे जा रही है? राजनीति 2014 के बाद बिल्कुल नफरत की राजनीति पूरे देश में छाई हुई है। ये आप देखिए कि एक बच्चे को दाढ़ी और टोपी के बहाने से रोका जाता है। हमारे साथी एसडीपीआई के अमीन भाई ये 3 फोटो लेकर के आए, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कम से कि देखो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर भी दाढ़ी में और पगड़ी में है। देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के वोट लेने के लिए नकली टैगोर बने थे, उनका भी आप देख लीजिए, और उसके साथ में रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो ये तो देश के एक महान विभूति थे। यानी सभी बड़े लोगों ने दाढ़ी रखी है। लेकिन ये दाढ़ी की जो नफरत ये 2014 के बाद सियासी तौर पे पूरी हुई है। ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा तो है और हमेशा बरकरार रहेगा। ये एक नफरत की राजनीति करने के लिए कुछ लोग इस माहौल को पैदा करते हैं। और आज जब ये चीज़ का पता चला तो हमारे दोस्तों का फ़ोन हम पे आया, अफजल भाई का अबू बकर के लिए, कि भाई अबू बकर के साथ इस तरह का मामला हुआ है। तो उस वक्त में हम लोग यहाँ आए तो हमारे सभी साथी यहाँ पर जो मेरे साथ खड़े सब मौजूद ही थे यहाँ पे। उस वक्त में जो उनके हेड थे उनसे बात की हमने, तो उन्होंने कहा कि नहीं सॉरी, बोले हमसे गलती हुई है, और बोले कि हम अब ऐसी गलती दूसरी दोबारा हम करेंगे नहीं। लेकिन ये गलती कल भी की थी, आज भी की और पिछले साल भी की थी। यानी गलती ऐसा नहीं है कि पहली बार की है। पिछले साल भी जब नर्सिंग एग्जाम चल रही थी उस वक्त में यही घटना यही एसवीपी हॉस्पिटल में इसी तरीके से बनी थी। सवाल ये पैदा होता है कि ये तो छोटे लोग हैं, इन्होंने तो माफ़ी मांग ली, लेकिन देखने की बात यह है कि इनको ऑर्डर कौन करता है? ये नफरत के काम करने के लिए इनको सिखाता कौन है? ये स्वाभाविक है ऊपर से कि जो ये एजेंडा 2014 से इस देश में चल रहा है, ये वही लोग हैं कि जहाँ से इनके लिए ऑर्डर छूटते हैं, और ये ऑर्डर छूटते वणिकर भवन से छूटते हैं। ये ऑर्डर पूरे के पूरे संख्या और पूरा का पूरा जो अमला है
वो संघ के कहने पे और उसकी संकुचित विचारधारा पे अमल करता है। मैं मानता हूँ बहुत दुख की बात है, लेकिन सब यहाँ पर आए और आकर के सभी ने इस बात की जब अपोज किया तो उनको ये मजबूरन मानना पड़ा। तो हम तो आपके माध्यम से लोगों को यही कहना चाहते कि जहाँ कहीं भी ऐसी घटना बने तो आप रिटर्न में उनसे मांगो। अगर कोई कहता है कि हिजाब के बारे में कि इसके बारे में दाढ़ी टोपी के बारे में एग्जाम नहीं देने देंगे तो उनसे आप बोलो कि आपको लिखित में तुम जवाब लिख के दो। ठीक है, हिजाब में लड़की है, उसकी आइडेंटिटी के लिए आप उसको अलग रूम में ले जाके उसका तुम चेहरा देख सकते हो, चेक कर सकते हो। लेडीज जो भी स्टाफ है वो काम कर सकता है, एयरपोर्ट पे भी होता है, दूसरी भी हर जगह पे जहाँ सिक्योरिटी का मामला होता है वहाँ पे ये बात होती है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसको एग्जाम के अंदर तुमको उसको रोकना, मैं मानता हूँ सरासर ये नाइंसाफी है, संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन है। जिस तरीके से देश के एक मुख्यमंत्री ने हिजाब को खींचने की कोशिश की, चलो उसका समझते हैं हम कि उसका मानसिक संतुलन पागलों जैसा है। जिस तरीके से उसने असेंबली के अंदर मियाँ बीवी के रिश्ते में जो बात की थी वो भी हमको पता है। एक हमारी हिंदू बहन के गले में माला पहनाने गया नीतीश कुमार, वो भी हमें पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश का एक मंत्री जो बिहार से ही आता है और वो हमेशा पागलों की तरह भौंकता रहता है, गिरिराज सिंह, उसने इस पर कितना बेशर्मी पूर्वक का जवाब दिया। उत्तर प्रदेश का एक कैबिनेट मिनिस्टर वो भी बदतमीजी के साथ एक समाज को टारगेट करते हुए इतनी गैर संवैधानिक उसने ये बात की। जब संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग ये बातें करेंगे, देश का प्रधानमंत्री ये कहेगा कि लोगों को तुम उनके कपड़ों से पहचानो, तो मैं मानता हूँ कि नीचे तक ये बात जाएगी। जिनका काम है लोगों को जोड़ना, आज कोई भी सियासत में बैठा है, पावर में बैठा है, उसका काम ये होता है कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बढ़े, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों एक रथ के पहिए समान है और हिंदू मुस्लिम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है सियासी लोगों में है कि वो हमेशा अपनी राजनीति चमकाने के लिए दोनों भाइयों को, हिंदू मुस्लिम को लड़वाते हैं। तो उसी का ये प्रयास है। जब प्राइम मिनिस्टर की कक्षा से ये शुरुआत होते हुए जब एक चीफ मिनिस्टर तक आएगी और उसके बाद केंद्र का कैबिनेट मिनिस्टर, बात तो ये है कि इतनी शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री को भी राजीनामा देना चाहिए नीतीश कुमार को, और तुरंत ही प्रधानमंत्री में अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बची हो तो उनको तुरंत ही गिरिराज सिंह का भी राजीनामा लेना चाहिए और योगी जी को उनके जो कैबिनेट मंत्री ने कहा उसका राजीनामा लेना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को ये बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हमको बहुत संयम के साथ, समझ के साथ, हमारे संविधान अधिकार के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। आज देखो मुस्लिम बच्चे की बात थी, लेकिन ये हमारे भाई हैं, मुस्लिम नहीं है, राकेश भाई ये आए हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर जब भी मुस्लिम समाज को परेशानी हुई है तो उसके वक्त में चाहे 2000 दंगे, हिंदू समाज हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा है। हिंदू मुस्लिम में प्रॉब्लम है ही नहीं, ये प्रॉब्लम राजकीय है, पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है, वोट लेने का प्रॉब्लम है। हमारे कुछ हक उसके लिए, मुफाद के लिए हम दो भाइयों को लड़ाते हैं। लोगों को तो अपनी रोजी रोटी से, परेशानी में से फुर्सत नहीं है। तो ऐसे वक्त में बहुत गर्व के साथ कहना पड़ता है कि भाई जैसे लोग भी आकर के मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं। हमारे एचडीपी वाले अमीन अजमेरी हमेशा ये भी बोलते रहते हैं, जहाँ भी गुजरात में कोई मसला हुआ तो हमारे सैयद साहब जो हैं वो हमेशा हर जगह पहुँचते हैं। तो संविधान बचाने के लिए हम हिंदू मुस्लिम की बात के अंदर पढ़ते ही नहीं हैं, हम हमेशा संवैधानिक बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। यही बात अगर कोई हमारे हिंदू भाई के साथ होगी तो भी हम उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। यही देश की खूबसूरती है, यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है। चलिए, यही गंगा जमनी तहजीब है और उसको जीवित रखने के लिए ऐसी दीवारें अक्सर बनती रहती है अहमदाबाद शहर में, और कहीं और आप देखते होंगे तो ऐसे सेक्युलर लोग निकलते रहते हैं। अमीन अजमेरी एसडीपीआई से हमारे साथ मौजूद है, कैसे देखते हो और ये पता चला क्या कुछ मांग है आगे की? आगे की मांग तो ये है कि जो ये भेदभाव हो रहा है ये ना होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर दाढ़ी रखना गुनाह है तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का फोटो है, इनके बारे में आप क्या कहोगे? ये नरेंद्र मोदी जी का फोटो इनके बारे में क्या कहोगे? ये प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है पूर्व मनमोहन सिंह, उनके बारे में आप क्या कहोगे? आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 28 तक हर नागरिक को अपना अधिकार है, जितना पीएम को अधिकार है उतना आम आदमी को अधिकार है। तो ये अधिकार का जो हनन हो रहा है उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। और हमारे जिस तरीके से हमारे अहमदाबाद के पूर्व विधायक ग्यासू भाई ने जो बताया कि भाई जिस तरीके से ये हमारे बड़े हमारे साथ खड़े, इसी तरीके से नौजवान को भी आगे आना पड़ेगा कि अहमदाबाद के अंदर या फिर कहीं पर भी अगर आपके जो धर्म का जो आपका अधिकार है उसमें कोई छेड़छाड़ करता है, चाहे कोई भी विभाग हो, तो आपको खुल के बोलना है बिना डरे। हमारी टीम का भी संपर्क करें, ग्यासू भाई है और ये भाई है हमारे राकेश भाई है, हमारे दूसरे कौसर अली भाई है, इनका भी संपर्क करें, दूसरे लोग भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपका अधिकार जो है उसको लेकर रहे, आपके अधिकार का हनन मत होने देवे। मेरा यही मांग है प्रशासन से भी, क्या आगे से जो एसवीपी में जो मेडिकल कॉलेज में जो घटना बनी है, स्टूडेंट हो या फिर कोई भी फील्ड हो, सरकारी विभाग के अंदर टोपी, दाढ़ी, बुर्खा या फिर कपड़े या नाम को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको अपना अधिकार है, इस देश के संविधान ने
ने सबको अपना अधिकार दिया है, इसका हनन नहीं होना चाहिए। जी, इसका हनन नहीं होना चाहिए। और अब राजनीति इस स्तर पे ही है कि दाढ़ी, हिजाब और दलित व्यक्ति कभी घोड़ी पर चढ़ता है तब भी इन्हें तकलीफ होती है। तो मतलब पिछड़ा, आदिवासी, दलित, मुस्लिम, ये सारे समाज के लोग एक तरह से पीड़ित है जब से ये सरकार सत्ता में आई है, और विरोध पक्ष उसका लगातार आवाज उठा रहा है और बदलाव के इंतजार में है। कैसे देखते हो राकेश जी? हमें समाचार मिला, मैं और मेरे साथी कौशर भाई हम इधर आए, ऊपर बात की तो कुछ लेडीज़ थी, लेडीज़ ने बात की हमारे से, तो कभी ये सर हमसे गलती हो गई है। तो गलती हर बार क्यों होती है यहाँ पे, बराबर ना? ये पहली भी दूसरी बार नहीं है, कई बार हो चुका है वाकया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ये मेरे साथ में भी फोटो है, बराबर ना? ये नकली दाढ़ी है, लेकिन नकली हिंदुत्व का है। बताना ये चाहते हैं कि आप नफरत की राजनीति 2014 से चालू हुई है, पूरे भारत में फैल गई है, लोगों में इतनी नफरत आ गई इस इंसान के कारण, बराबर ना? इंसान का फोटो में फाड़ देना चाहिए, इसको रखना ही नहीं चाहिए। बात यही है कि नफरत की राजनीति बंद करो, हिंदू मुसलमान बंद करो। ये जो भी राजनेता है अपने रोटली सेकने के लिए ये लोग करते हैं। और कोई भी बच्चा हो, मेडिकल क्षेत्र का बच्चा है, आगे बढ़ रहा है, बराबर ना? और हिंदू मुसलमान यहाँ हॉस्पिटल है, कोई भी आता है इधर, तो ये सर्वधर्म संभाव की जगह है, बराबर ना? तो यहाँ पे आप ऐसे रिलीजन डाल के किसी को, कोई नकाब नहीं पहनेगा, कोई हिजाब नहीं पहनेगा, कोई टोपी नहीं पहनेगा, तो ये नहीं चलता है। अंदर ही हमने कुछ लोग देखे तो कुछ लोगों को टोपी लगाया हुआ है, कहीं बाल किसी के गिर ना जाएगा, मास्क लगाया हुआ, बराबर ना? तो इसको भी निकाल देगा कल आप क्या इतने मरीजों के साथ के जान से खिलवाड़ करेगा क्या? तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा और ये होना नहीं चाहिए। चलिए, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा और ये होना नहीं चाहिए। शिक्षा के मंदिर हो या फिर ऐसे अस्पताल हो जहां पर नफरतें अब पहुंच चुकी है और नफरतें अपना घर कर रही है। कौशर अली सीध हमारे साथ मौजूद है। कैसे देखते हो, बहुत सी नफरतों को जो है बाजार आम होते आए, अब ये मेडिकल लाइन में भी नफरत दिख रही है। इस्लामोफोबिया अपनी उरूज पर है और कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स हर एक नागरिक के साथ में एक सलूक होना चाहिए। ऊपर साड़ी वाली औरतें थी, बिंदी लगाई हुई औरतें थी, सो वो नॉर्मल हो गया है। लेकिन कोई मुस्लिम अगर टोपी में, दाढ़ी में या हिजाब में है तो प्रॉब्लम है। तो ये आर्टिकल 14 का बिल्कुल अनादर करके काम चला रहा है। दूसरा आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन का सवाल है। आज मसला जो है हर एक को एजुकेशन लेने का अधिकार है, और आर्टिकल 19 और 25 तो हर एक रिलीजन और कास्ट को अपने धार्मिक चिन्हों को साथ में रख के, पहन के जाने का अधिकार दिया है। सो ये पूरा इसकी वजह ये है कि हमारा होम मिनिस्टर जो है सुरमा भोपाली और हमारा मुख्यमंत्री जो है केस्टो मुखर्जी, ऐसे लोग सत्ता में आएंगे तो ये सारे नीचे के लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम इस्लामोफोबिया मुसलमानों को डरा लेंगे। लेकिन हम लोग हैं संविधान को बचाने वाले, बहुत सारे साथी हैं जो इस तरह की नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ रहे हैं। सो हम चेतावनी दे रहे हैं। ये अबू बकर जो है उसके साथ 3 बार ऐसा हो चुका, वो हर बार मुझे फ़ोन करता है, हम लोग यहाँ आते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब हम इसको जड़ से मिटाना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम वापस ना हो। कई लड़कियाँ मेरे को, अभी हम लोग ऊपर थे तो बता रहे थे कि हमारा हिजाब हटा लेते हैं, कोई ने हिजाब पहना नहीं था। तो हमारे अफजल भाई ने भी बताया कि भाई कुछ जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो तो ऑलरेडी टोपी पहन रखा है, मास्क पहन रखा है, तो ये हिजाब वही चीज़ है, तो आप इसको कंसीडर करिए। उसकी क्या नीयत थी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतनी नासमझी। जब कोई मुस्लिम के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो एज ए अल्लाह के रसूल ने बोला है कि हर इंसान एक दूसरे का भाई है, अगर दूसरे का नुकसान हो रहा है तो उसके भाई को खड़ा होना चाहिए। सो यहाँ बदनसीबी है हमारी कि ऐसा सब हो रहा है, लेकिन आप टेंशन मत करिए, जहाँ कुछ भी ऐसा होगा हम जैसे लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। तो वो फिर माफ़ी मांगने लगी। अगर इनके साथ में हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करते हैं या अच्छी तरह से तर्क रखते हैं तो ये भाग जाते हैं। अभी सबसे मामला तो तुम देख रहे हो कि विश्व हिंदू परिषद RSS के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे चर्च में घुस रहे हैं, फादर को मार रहे हैं, मुसलमानों का दाढ़ी टोपी खींच रहे हैं, मुसलमानों का लिंचिंग कर रहे हैं। सो ये शय जो है मोदी और शाह का जो एजेंडा है, इनको उलझाए रखो। रोजगारी नहीं देना, 45% हाईएस्ट रेट पर बेरोजगारी चल रहा है, इंडस्ट्रीज का प्रॉब्लम चल रहा है। अदानी को 100 मीटर की हाइट वाला जितना भी पहाड़ देना है वो लूट लेने दो, यानी हिंदुस्तान की हवा साफ कर दो, हिंदुस्तान का पानी साफ कर दो अपने मित्रों के लिए। और अदानी अंबानी की रियल में ये सरकार है, और इंसान हिंदू लोगों को समझना चाहिए, गैर मुस्लिमों को, कि हमारा चेहरा दिखाकर
पूरे देश की संपत्तियों को लूटा जा रहा है। तो इनको रोको, नहीं तो हम तो कैसे भी जी लेंगे, लेकिन तुम्हारा EMI चल रहा है 1-1 लाख रुपए का, अच्छी अच्छी नौकरी चल रही है, तुम्हारी नौकरी वोकरी सब छीन जाएगी इस्लामोफोबिया के चक्कर में। आंखें खोलो, है ना, जो बच्चा जन्मता है ना तो तुरंत ही आंखें खोल लेता है। अब तुम नहीं सोओगे तो अंधे हो जाओगे। चलिए एक आखिरी सवाल गयासुद्दीन शेख साहब से कि इस बच्चे के साथ 3 बार इस तरह का हो चुका है और पिछली बार सहल कुरैशी देश लाइव से जो पत्रकार है, अभी वो मौजूद नहीं फिलहाल दिल्ली है, और उन्हीं ने इस खबर को चलाया था। आज वो भी यहाँ होते जब ये अहमदाबाद होते, तो कैसे देखते हो सर 3 बार इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ? और वैसे भी कोई मीडिया नहीं आती, लेकिन कोई मुस्लिम किसी पर हमला करेगा तो मीडिया टूट जाएगी। वैसे भी गोदी मीडिया का रोल 2014 से सभी को पता है। ये तो सैल्यूट है। देश की बात हो, देश के पैमाने की बात हो या गुजरात की, क्या लोकशाही को और संविधान को जिंदा रखने की जो कोशिश कोई कर रहा है तो यूट्यूबर्स कर रहे हैं। आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं, जैसे सहल कुरैशी साहब हैं, ऐसे हमारे दूसरे जैसे प्रशांत दयाल जी, ऐसे बहुत से चैनल्स हैं हमारे कि जो इंसाफ की बात को करती है। और यूट्यूबर्स के जिम्मे ये काम आया है। मैं मानता हूं कि यूट्यूबर्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं और इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज तुम देखो कि सब अलग अलग सोच के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो जहाँ नाइंसाफी की बात हो वहाँ पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सबको एक होकर मजलूमों के हक में खड़े रहना चाहिए। चुनाव के वक्त में अपनी राजनीति अपने कर ले, सबको हक है अपनी राजनीति करने का। और दूसरी बात कहेंगे कि जहाँ कहीं भी नाइंसाफी होती हो तो वहाँ के जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सेक्युलर हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, जैसे ऐसे जुल्माना जो ये इनकी हकीकतें हैं और इनका जो रवैया है उसके सामने सबको मिलके लड़ना चाहिए। कौशल अली भाई ने बात बताई कि हिंदुत्व की चश्मे पहना कि हिंदुओं को भी ये लोग जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो फोकस होकर के मूल समस्याओं से दूर ले जा रहे हैं। तो हम सबको, जो भी भारत के नागरिक है, हिंदू मुस्लिम, सबको समझना चाहिए कि आपस में हमको लड़ना नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, लेकिन जो हमारी मूल समस्या है रोजी की, रोटी की, सुरक्षा की, उसके लिए हम सबको मिलकर के अब खड़ा होना पड़ेगा। अगर खड़े नहीं हुए तो इस देश को जो है ये लोग वो कगार पर ले जाके छोड़ेंगे कि देश को पछात बना के रखेंगे। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।